नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो एक कार्डियोलॉजिस्ट बने। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया में, क्या प्रोसेस होता है एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने का, इसमें कितना समय लगता है, कॉलेजेस की फीस कितनी होती है, और अगर आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट बन गए तो फिर आप कितने रुपए कमा पाएंगे महीने के। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है। एक कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो हृदय से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज करता है। हृदय से संबंधित कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हार्ट अटैक एक मुख्य समस्या है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती है। ऐसे ही दिल में कई सारी बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों का इलाज करने वाले व्यक्ति को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक कार्डियो सर्जन होते हैं और एक सिर्फ डॉक्टर होते हैं जो दवाइयों का काम करते हैं, सिर्फ दवाई लिखना, बताना कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकते हैं और किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। अब हम जानते हैं आप कार्डियोलॉजिस्ट बनने की शुरुआत कहाँ से करेंगे। यदि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा अपने 10th में ही कि आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तभी आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन पाएंगे। 10th के बाद आपको इंटर में आना है और +2 आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर करना है। यदि आपके पास बायोलॉजी नहीं है तो फिर आगे आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते हैं। बिना बायोलॉजी के आप नीट एग्ज़ाम के लिए नहीं बैठ सकते हैं, और नीट एग्ज़ाम अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आप किसी भी मेडिकल फील्ड के कोर्सेज को नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप 12वीं में बायोलॉजी लें। जैसे ही आप 12वीं बायोलॉजी के साथ पास करते हैं उसके बाद आपको अगले चरण में नीट एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप नीट एग्ज़ाम के लिए जाते हैं आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नीट एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है हमारे इंडिया का। 12वीं के बाद जो नीट एग्ज़ाम होता है इसे नीट यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट कह सकते हैं। इसके बाद ही आपको डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश मिलता है। यदि आप नीट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप नीट एग्ज़ाम पास करें। 12वीं के बाद जो नीट एग्ज़ाम दिया जाता है उसे नीट यूजी एग्ज़ाम कहा जाता है। ये एग्ज़ाम कुल 720 अंकों का होता है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 720 में कम से कम आपके 700 अंक अगर आते हैं तभी आपको दिल्ली एम्स जैसे कॉलेजेस मिल पाएंगे, और अगर आपको दिल्ली एम्स जैसे कॉलेज मिलते हैं तो आपकी फ़ीस ना बराबर होगी। हालांकि पास आप 400, 450 और 500 लाकर भी अच्छे से हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर उसमें जो कॉलेजेस मिलेंगे उनकी फ़ीस बहुत अधिक होगी। इतनी होगी कि शायद एक आम इंसान उसे अफोर्ड ना कर सके। नीट एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको MBBS कोर्स में एडमिशन मिलता है। अब MBBS कोर्स आपको करना होता है जो कि 5.5 साल का एक कोर्स होता है, जिसमें आपको 4.5 साल तक पढ़ाई करनी होती है, और लास्ट के जो अंतिम 1 साल बचे होते हैं उसमें आपको इंटर्नशिप करवाया जाता है। उस इंटर्नशिप का आपको हर महीने पैसा दिया जाता है जो कि तकरीबन 8,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये हर महीने का हो सकता है। वो वैरी करता है कि आप किस स्टेट में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, किस हॉस्पिटल में हैं। यदि आप बिहार जैसे राज्य में हैं तो आपको कम पैसे मिलेंगे, वहीं आप दिल्ली या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य में हैं तो वहाँ पर आपको पैसे कहीं अधिक मिलते हैं। जैसे ही आप अपने इंटर्नशिप को पूरा करते हैं अब आप एक MBBS डॉक्टर बन चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपको एक बार फिर से नीट एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, और इस बार जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी होगी इसमें सभी MBBS डॉक्टर बैठे होंगे जिन्होंने अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त कर ली है। इसका मतलब ये है कि आपका कॉम्पिटिशन अब और भी ज़्यादा टफ हो गया है। अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस के लिए फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जिसे नीट PG कहा जाता है। अब जब आप नीट PG एग्ज़ाम को निकालते हैं अब आपके पास आगे 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला, आप MD करें या फिर आप MS करें। इसमें आपको कई सारे फील्ड मिलते हैं। MD मतलब मेडिसिन डॉक्टर, आपको दवाइयाँ लिखनी होंगी केवल, और दूसरा होता है MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी। आपको यहाँ पर सर्जरी करना सिखाई जाती है। हालांकि ये एक ऐसा दौर होता है जिसमें आपको पढ़ने के पैसे मिलते हैं। जी हाँ, जैसे ही आप नीट PG एग्ज़ाम निकाल लेते हैं आप आगे की पढ़ाई आपकी शुरू हो जाती है। इसमें आपको एक अपना स्पेशलाइजेशन चुनना होगा जो भी आप बनना चाहते हैं। इसमें आप चुन सकते हैं कि आपको हृदय का डॉक्टर बनना है, आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना है।
अब आप जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे आपको 70 से 80 हज़ार रुपये हर महीने मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। यहाँ पढ़ना कम पड़ता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, जिससे आपकी स्किल और भी अच्छी निकल के आती है। आप अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं बेसिकली पढ़ाई के नाम पर। जैसे ही आप अपने एमएस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, अब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन चुके हैं। पर अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको और ज़्यादा निखरने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट में ही सुपर स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको चुनना होगा। मतलब 5.5 साल का एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आप एमडी या फिर एमएस करेंगे 3 साल, मतलब तकरीबन 8.5 साल आपके हो चुके हैं। अब आगे फिर से आपको 3 साल का एक सुपर स्पेशलाइजेशन का कोर्स मिलता है, जिसमें आप मास्टर्स से भी ऊपर निकल जाएंगे अपने कार्डियोलॉजी में। और जब आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, तब आप एक परफेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, जिसकी सैलरी अगर आप किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं तो आसानी से 3 से 4 लाख रुपए हर महीने की हो जाती है। पर इसके लिए आपको अपने जीवन के तकरीबन 11.5 साल का बलिदान करना होगा। एवरेज सैलरी की बात करें तो वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 से 4 लाख रुपए मिलते हैं आपको अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। अगर आप अपना हॉस्पिटल खोलते हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा कमा पाएंगे। पर बात करें यहाँ पर हमारी फीस कितनी होगी, तो अगर आपको एम्स जैसा कॉलेज मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, नीट एग्ज़ाम इसीलिए करवाया जाता है। अगर नीट एग्ज़ाम में आपके अंक अच्छे आते हैं, आप 700 के आसपास रहते हैं, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 700, अगर आप OBC में आते हैं तो 710 के तकरीबन होना चाहिए, या जनरल में आते हैं तो 715 या पूरे 720 भी हो सकते हैं। तब आपको एम्स जैसा कॉलेज मिलेगा, जिसकी फ़ीस बहुत कम होती है, तकरीबन 1 साल की 5,000 रुपये हम मान के रख लेते हैं। पूरे साल में आपको 5,000 रुपये देना है एक डॉक्टर बनने के लिए। वहीं अगर आपके अंक कम हैं और आप किसी प्राइवेट कॉलेज से अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, तकरीबन 25 लाख से लेकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए भी आपके लग सकते हैं केवल MBBS करने के लिए। ओके, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।